आजकल आप देखेंगे कि लोगों को घुटनों में दर्द एक बहुत कॉमन सी समस्या हो गई है। पहले आप देखते थे कि आफ्टर 50 या 40 या आप 30 एज के बाद देखते थे कि एक एजिंग जब स्टार्ट होती है तो लोगों को नी पेन यानी घुटनों में दर्द या आपकी पिंडलियों में दर्द या एंकल में पेन या जोड़ों में दर्द, ये कंप्लेंट बहुत कॉमन होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम मशीनी युग में आए हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। बहुत लंबे समय तक हम एक सिटिंग पोस्चर में यानी बैठे रहते हैं। दूसरा, हम मशीनी युग में हैं तो हम डिवाइस के सामने, लैपटॉप या फिर दूसरे जो डिवाइस हैं उसके सामने बैठ के हम काम करते हैं। और फिज़िकल एक्सरसाइज का कम होना और फूड के लेवल पे भी जो बदलाव है और जो एयर पॉल्यूशन है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम करते हैं। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है हम उस पे बात करेंगे, और जो आपके घुटने के दर्द का एक कारण है, मतलब उसके कुछ पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि आपको घुटने में स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, पेन हो सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि जब आप वॉक करते हैं तब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको दर्द होता है, या आप थोड़ा सा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं, तब आपको दर्द होता है। कोई वेट बियर करते हैं आप तो आपको दर्द आता है, या फिर थोड़ा बहुत झटका आपको लग जाए तो नी में प्रेशर अनइवन हो जाए तो भी आपको दर्द महसूस होता है। अब ये सिम्टम्स तो देखो, प्रेजेंटेशन जो है नी पेन की वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक कॉमन प्रेजेंटेशन ये देखी जाती है कि जब आप मूव करेंगे, जब आप उठेंगे, जब आप चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तब आपको स्टिफनेस, दर्द और अनईजीनेस ज़रूर रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को देखा ये जाता है कि जब वो नॉर्मल स्टेज में होते हैं, यानी वॉक वो कर रहे होते हैं या फिर नॉर्मली वो लाइफ स्टाइल को नॉर्मली डील कर रहे होते हैं, तब उनको दर्द नहीं होता। लेकिन यदि वो वेट उठाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर दौड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको दर्द आता है। अब इसके कुछ पॉसिबल कॉज हैं, हम उस पे बात करेंगे, और उसके बाद हम इसका समाधान यानी मैनेजमेंट, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही नेचुरल होगा, इफ़ेक्टिव होगा, और इससे आप अपने घुटनों के दर्द की जो समस्या है, जो रेगुलरली आपकी लाइफ को परेशान में डालती है और जो आपकी लाइफ स्टाइल के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप बड़ा डिस्टर्ब महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉज पे बात करेंगे। कॉज में ये है कि आपको जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, नी ऑस्टियोपोरोसिस, नी आर्थराइटिस या नी ऑस्टोपीनिया, यानी 3 ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी जाती हैं। नी आर्थराइटिस, इसका संबंध हमारी लाइफ स्टाइल के साथ साथ एक जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी है इसका। और दूसरा है आपको नी ऑस्टियोपोरोसिस और नी ऑस्टोपीनिया। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टोपीनिया में आपकी जो बोन्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उसमें ब्रेकेज हो सकता है, वो टूटना या घिसना शुरू हो जाती हैं, और ये एक एजिंग डिसीज़ है। और विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण और कुछ मिनरल्स और विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण ये देखा जा सकता है। ये उम्र बढ़ने के साथ जर्नली रिपोर्ट होता है। इसके बाद आता है कि आपके घुटने घिस जाते हैं और मूवमेंट में दिक्कत होती है, अकड़न होती है, जकड़न होती है। इसका मतलब होता है कि घुटनों के अंदर जो ग्रीस है यानी साइनोवियल फ्लूइड, जो कि मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है, वो कम हो जाता है। उसके कारण भी आपको नी पेन आता है। नी इंजरी, यदि कोई आपके नी में कोई चोट लगी है, कोई डिसलोकेशन हुआ है, कोई क्रैम्प्स आया है, उसके कारण हो सकता है। एजिंग है, यदि आपका वेट ज़्यादा है, यानी आपको ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, फैटी लिवर है, तो फिर आप कंटिन्यूस अपने नी को एक्सपोज कर रहे हैं लोड के साथ, उसके कारण भी आपको पेन देखा जाता है। दूसरा है आपका कि आपके जो शूज़ हैं, यानी जो आप जूते पहनते हैं, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यदि आपके नी में आर्च नहीं है, यदि आपके पैर को आर्च की सपोर्ट चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनी का जूता देखें और उसका जो सोल है, उसका जो कर्व है वो प्रॉपरली हो, और जब आप चलें तो आपके जूते का जो नेफा है यानी जो सोल है वो थोड़ा सा दबे, मतलब आपको रिवर्सेबली एक सपोर्ट मिले। तो अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए आपको। और यदि आपका पैर फ्लैट है तो आपको आर्च सपोर्ट के साथ जूते लेने चाहिए। ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। इससे आपका पॉस्चर भी अच्छा रहेगा, और आपको जो पेन है, एंकल में जो पेन है आपको और जो नी में पेन है, वो दोनों ही समस्याएं आपकी सॉल्व हो सकती हैं। बॉन्स के अंदर स्वेलिंग बहुत आजकल बहुत कॉमन सी बात है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है एक्सरसाइज, नी की प्रॉपर रोटेशन एक्सरसाइज का ना होना, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग
लंबे समय तक बैठे रहना या खड़े रहना, दोनों ही पॉस्चर आपके लिए हार्मफुल होते हैं। फिर आपके जो टेंडर होते हैं, टेंडिनाइटिस हो जाता है कुछ लोगों को। देखो 3 चीज़ें हैं, एक बोन्स है, एक मसल्स है, एक टेंडर है। जो हार्ड मसल्स होती हैं उसको आप टेंडर मानिए, और जो कवरिंग मसल्स होती हैं उसको आप फाइबर मसल्स मानिए। तो हमारी जो बोन्स है वो मसल्स के द्वारा काफ़ी कनेक्टिवली होल्ड किए हुए होते हैं मसल्स, यानी आपकी बोन्स के ऊपर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपरली, उस कैप्सूल्स का प्रॉपरली बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि वो बहुत ढीला हो जाए, यानी जो मस्कुलर सपोर्ट है बोन्स को वो कम मिले, तब भी आपके नी में पेन आ सकता है, आप डिसलोकेशन महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखो न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है पहले हम उसको समझेंगे। स्मोकिंग है, तम्बाकू है, बहुत ज़्यादा आपका अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी है, ये आपके बोन्स को कमज़ोर करते हैं, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है या आपको गैस बनती है तो इस कारण भी आपको नी में, एंकल में और बैक में आपको पेन आएगा। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो फूड है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है यदि हम ऐड कर दें तो आपके नी का स्वेलिंग, नी का पेन और जो आपका ग्रीस है घुटनों का वो वापस आ सकता है, रिस्टोर हो सकता है, और आपकी जो मोबिलिटी है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं नेचुरली। सुबह आप मतलब 4 बादाम, 4 अखरोट और आप 4 काजू, ये आप पानी में डाल दीजिए रात को, और सुबह ये चबा के दूध के साथ खा लीजिए। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे, जिससे कि बादाम के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो फैट होता है उससे आपका जो ग्रीस है, जो घुटनों के अंदर जो आपका ग्रीस होता है साइनेबल फ्लूइड, उसको वो बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद आता है आप तिल, कोई भी मतलब तिल ले लीजिए बाज़ार से, उसको आप फ्राई कर लीजिए, मतलब देसी घी के अंदर उसको भून लीजिए और एक कंटेनर में, एक बॉक्स में रख लीजिए। डेली 1 चम्मच तिल आपको खाना है और गुड़ खाना है। अच्छे से चबा के आप तिल खा लीजिए गुड़ के साथ, और उसके साथ आप दूध ले लीजिए, मिल्क। तो ये आपको मदद करेगा, इससे पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका साइनेबल फ्लूइड इससे रिस्टोर होगा। चना आप खाएं, चना उबाल के खा सकते हैं और चना आप भुना हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन उबला हुआ चना आप खा लीजिए, उसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। देसी घी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब 1 से 2 चम्मच, यानी एक नॉर्मल आदमी को लगभग 15 से 20 ml यानी 3 से 4 चम्मच एक अच्छा फैट मिलना चाहिए डेली बेसिस। यदि वो देसी घी के रूप में मिले तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपके बोन्स के लिए और आपके जॉइंट्स के लिए एक अच्छी क्वालिटी का फैट चाहिए जो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को बनाए रखता है। उसके बाद है कि यदि आप को नी पेन होता है तो नी सपोर्ट नी कैप आप पहन सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो कुछ नी की स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं। नी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। आप साइकिल चलाएं, आप यदि सुबह सन के में खुले में यदि साइकिल चलाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप घर पे भी जो फिक्स साइकिल होती है वो चला सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। या फिर आप नॉर्मल मैनुअली लेट कर भी साइकिलिंग कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नी। लेकिन घुटनों को बचाने के लिए लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, लंबे समय तक बैठे नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा वेट बियर नहीं करना है, और कभी भी आपको दौड़ के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। और कोशिश ये करिए कि आप वॉक करें। वॉक करने से नी को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वॉक करने के दौरान आपको अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं। साइकिलिंग के दौरान भी आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं। यदि ये कुछ थोड़ी सी बुनियादी बातें हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हो तो आप नी पेन से बच सकते हो। यदि आपको घुटनों में दर्द है, आपका ग्रीस कम हो गया है, आपको एजिंग के कारण पेन है, तो आप नी पेन से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हो। यदि इसके बावजूद भी आपको दर्द बना रहता है तो फिर आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, यानी मेडिसिन मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। कुछ फिजियोथेरेपी या कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाएंगी, उसके लिए आपको फिजिशियन से परामर्श लेना चाहिए। ऑर्थो फिजिशियन या आपका एमडी मेडिसिन फिजिशियन आपको हेल्प कर सकते हैं। यदि आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।